नमस्कार, फोर्ट टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। फोर्ट टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम मुद्दा विशेष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुद्दा विशेष का आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही विशेष है। और वो कैसे? उत्तराखंड में इस वक्त एक मुद्दा ऐसा है जो 7वें आसमान पर जाने वाला है, मतलब यह कहें कि धीरे धीरे पहुंच रहा है। और उसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि उत्तराखंड की सरकार 14 जुलाई को एक आदेश पारित करती है, जिस आदेश में यह लिखा होता है कि अब उत्तराखंड में देवभूमि में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में राष्ट्रगान तो होगा ही होगा, प्रार्थना तो होगी होगी, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक वैज्ञानिक तरीके से छात्रों को समझाया जाएगा। एक श्लोक पढ़ाया जाएगा, हर दिन एक श्लोक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मकसद कि बच्चों को आध्यात्म से जोड़े रखना, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, उनको यह समझाना कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा विरासत है, वो आपको पीछे नहीं धकेलती। उसमें इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वो आज के परिदृश्य से आपको उससे आध्यात्म से जोड़कर आपको सही रास्ते पर धकेलेगी। यह पूरा इसके पीछे की मंशा थी। लेकिन यह आदेश तो 14 जुलाई को पारित हुआ, लेकिन उसके बाद से एक सियासत हो गया, इस पे सियासत का संग्राम खड़ा हो गया। और यह कहते हुए कि धामी सरकार सिर्फ राजनीति के कारण, राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट कर रही, वो भी शिक्षा में। जबकि कहा जाता है कि शिक्षा में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको धार्मिक पढ़ाना है, धर्म को पढ़ाना है। अगर हिंदू को पढ़ाना है तो आप मठों में भेज दीजिए, उनको गुरुकुल में भेज दीजिए। मुस्लिम पढ़ेंगे तो मदरसे चले जाएं, लेकिन शिक्षा में इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन धार्मिक सरकार ने यह फैसला किया कि अब से भागवत कथा का एक श्लोक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से विवाद हो गया, मतलब 14 जुलाई को यह आदेश पारित हुआ। लेकिन आज हम इस पर मुद्दा विशेष में यह चर्चा इसलिए करने आए हैं क्योंकि अब यह मुद्दा बेहद गर्म हो चुका है। और क्या क्या बयानबाजी हुई है, क्या क्या तूल पकड़ रहा है यह मामला, किस तरफ यह मामला जा रहा है, और आज हम इस मुद्दे के जरिए यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस को समस्या है और क्यों समस्या है, समस्या की असली जड़ क्या है। सब कुछ, तमाम सवालों के जवाब इस प्रोग्राम के जरिए हम टटोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान आया, एक बार बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे अपने। कहा कि बहुत अच्छी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भागवत गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है। और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली दौरे से आप पहुंचे, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य को भली भांति जानते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए शुरू हुई हैं। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, और हमारी अगले वर्ष होने वाली नंदा राज जात है, और साथ में कुंभ भी हमारा होने वाला है। तो उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है और उनकी प्रेरणा से हम इन सभी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इनको ऐतिहासिक बनाएंगे। देखिए, भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों लोगों की आस्था है। मेरा ये मानना है कि भगवत गीता में, कुरान पाक में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में जो चीज़ें इंसानियत के लिए बताई गई हैं, जो सेम है, वो भी बताई जाएं। इंसानियत का पाठ सारे मज़हबों ने दिया है, ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि बाकी मज़हब जो हैं
वो शायद क्रूरता सिखाते हैं या उनके अंदर इंसानियत नहीं है। गीता के साथ साथ बाकी मजहबों की किताबों का भी नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए। सपा सांसद कह रहे हैं कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है, और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वह एक, अगर कुरान को कहे, वो इस्लाम को मानने वालों का धर्म ग्रंथ है, और जो बाइबल है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानवता का धर्म ग्रंथ है। कहा कि बहुत अच्छी नंबर बढ़ाना चाहते हैं और उन्माद फैलाने की मंशा से ये सब कर रहे हैं। आपने बयान भी सुन लिए। अब सीधा बिना देरी किए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी है, जानी मानी नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और कमलेश उनियाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और रविंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कमलेश उनियाल साहब, चर्चा की शुरुआत सीधे आपसे करेंगे। आपने 14 जुलाई को आदेश पारित किया कि भागवत गीता का श्लोक पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप एक तरीके से वोट की खातिर आप ये सब कर रहे हैं, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कमलेश साहब। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि एक बार फिर से कमलेश जी का माइक चेक किया जाए, उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, तो मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि भागवत गीता का श्लोक जो है वो ऐड किया जा रहा है पढ़ने पढ़ाने के लिए, अब यह आरोप भी लग रहा है कि भाई जिसको नहीं पढ़ना है उसका क्या। अगर आपको पढ़ाना है तो आप मठों में पढ़ाइए, गुरुकुल हैं तमाम तरह के, उनमें पढ़ाइए, लेकिन स्कूलों में क्यों? अगर गीता पढ़ा रहे हैं तो फिर कुरान का क्या, बाइबल का क्या, गुरु ग्रंथ साहब का क्या? अब यह कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, और वो इसलिए सब कर रहे हैं क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आप लोगों ने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मजबूती से पकड़े, आध्यात्म तक वो जिस तरीके से उन्हें पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। ऐसे जब वो इस तरीके से पहुंचेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, इसमें बढ़ोतरी होगी, और सिर्फ मकसद यही है। बाकी प्रार्थना वही, सब कुछ वही, लेकिन एक गीता का श्लोक वो बेहद जरूरी है। लेकिन अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं इस बीच में। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाई ये सब थोपा जा रहा है, मतलब तमाम लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन अब ये मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि राजनीति करने का आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, कि वो राजनीति कर रहे हैं और इस तरह के मामले जानबूझकर वो इस बीच में लाते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। तो अब ये पूरा मामला चूंकि राजनीतिक हो चुका है, मामला शैक्षणिक था, अब ये राजनीतिक हो चुका है। इसलिए आज मुद्दा विशेष में यह मुद्दा इसीलिए लिया गया क्योंकि भागवत गीता से किसको परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है। तो कमलेश उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे मेहमान हैं। कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कमलेश जी, आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि उसे ठीक करा ले। रविंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है, मतलब यूं तो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, मतलब कवि काल से यह सब चला आ रहा है कि कितने ऐसे मुस्लिम कवि हुए जो कि प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने दौर में खूब सराहा, खूब लिखा उनके बारे में। रामचरित मानस को घर घर तक पहुंचा दिया। तुलसी के सबसे अच्छे मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी मुसलमान थे और अकबर के सेनापति भी थे, कवि भी थे। लेकिन इन्होंने भी अपने जमाने में प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को गाया। मतलब यहां तक कि कहा कि सुरती नरती नागती अस आहत सब कोई। और बदले में रहीम खान जी कहते थे कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत हो। यानी कि अपने अपने जमाने में हर किसी ने प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को गाया। सैयद इब्राहिम रसखान, और वो लिखते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो यही रसखान बनूं, और अगर पत्थर बनूं तो वो पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने उंगली पर धारण किया था, गाय बनूं तो वही जिसे कृष्ण चराने जाते थे। सोचिए, एक मुसलमान कवि राजपाट से निकलकर अंतिम सांस वृंदावन में लेता है और उन्हीं कृष्ण की कहानी, उन्हीं कृष्ण की जो उनका पाठ पढ़ाया उन्होंने, उसी को अब स्कूलों में पढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन इसके बाद से यह कहा जा रहा है कि आप शैक्षणिक चीजों में आप इन सब चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपके मन में राजनीति है, आप राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से अब यह मामला तूल पकड़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भागवत गीता से, मतलब इस्लाम के सबसे आलिम फाजिल, सबसे प्रबुद्ध माने जाने वाले अब्दुल कलाम साहब, वो भी गीता पढ़ा करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश विदेश में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ कमलेश उनियाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। कमलेश उनियाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर प्रेजेंस बनाने के लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से चर्चा की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सबसे। कमलेश उनियाल जी, आपके पास आ रहा हूं चर्चा की शुरुआत करने के लिए। आपने 14 जुलाई को जो आदेश पारित किया कि श्रीमद् भागवत का श्लोक जो है, भागवत का श्लोक जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, हो सकता है मंशा आपकी ठीक हो, लेकिन अब वो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पर यह आरोप लग रहा है कि वो राजनीतिक मंशा से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि ये भारतवर्ष के अंतर्गत उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब आप ये चीज बताइए कि देवभूमि के स्कूलों में अगर गीता के श्लोक नहीं पढ़ाए जाएंगे, इस्लामाबाद के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे? ये सोचने का विषय है, क्योंकि भारत के अंदर और उत्तराखंड हमारा देवभूमि है। आज ये चीज मतलब प्रत्येक स्कूलों के अंदर प्रार्थना होती है, प्रार्थना के अंतर्गत हमारे सरस्वती की जो पूजा होती है, और हमारे जो पुष्कर सिंह धामी ने जो आदेश किए हैं वो किसी राजनीतिक से संबंधित नहीं है। आज की जो हमारी परंपरा है, आज गायत्री मंत्र का जो जप करने के लिए हम लोग बच्चों को बोलते हैं या सुबह सुबह प्रेरित करते हैं कि भाई आप गायत्री मंत्र बोलो। अगर उनको स्कूलों में अगर इस तरह से श्लोक अगर सिखाए जाते हैं, इस तरह से स्टार्ट की जाती है परीक्षा, तो ये तो स्वाभाविक रूप से आज ये देखिए, आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम देवी देवताओं और जो हमारे स्थान देवता, पितृ देवता और जो हमारे जो देवी देवता हैं, चाहे हमारे जिसको भी हम मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ये कोई इसको देखने का नजरिया उनका अलग है कि भाई ये जाति
या विशेष समुदाय को अगर किसी तरह की कोई आपत्ति कर रहा है, या कोई दल, कोई संगठन या कोई राजनीतिक दल इसमें अगर ये कह रहा है साहब ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण हो रहा है, ये राजनीतिक होते, उनकी के जो सोच है उस सोच पे मुझे आज तरस आ रहा है। आप एक चीज देखिए कि जो इस महाभारत के या अपने जो ग्रंथ है हमारे, चाहे रामायण है चाहे गीता है, इससे लिए गए उपदेश जो पॉजिटिव उपदेश हैं, जिनमें ऊर्जा होता है, ऊर्जा का संचार होता है, मानव की जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है मस्तिष्क के अंदर, इससे अगर कोई शुरुआत की जाती है और इसको पाठ पठन में लिया जाता है, उससे पुनः इसका स्मरण किया जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बद्दों की ठीक है कमलेश जी, विकास होगा। कमलेश जी एक बार सबका पहले ओपनिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत बेहतर तरीके से करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा कमलेश जी। गरिमा दसोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गरिमा दसोनी जी, जिस तरीके से 14 जुलाई को आदेश पारित हुआ, आप भी चूंकि प्रखर प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और आपकी आवाज मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जहां तक मैं जानता हूं, जितना मेरा पत्रकारिता का करियर रहा है, मैंने आपको बहुत करीबी ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा आप बड़ी प्रमुखता से बात रखती हैं। आप ये जो आदेश है, इस जो आदेश पारित किया है भागवत गीता का, इससे आप सहमत हैं, या फिर सहमत है तो कहां तक, और अगर आपकी टिप्पणी है तो क्या? देखिए, मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। मैं बिल्कुल मानती हूं उत्तराखंड देवभूमि है, और लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड देश से अलग नहीं है, उत्तराखंड देश का ही एक प्रदेश है। तो आंशिक रूप से सहमत इसलिए हूं कि जो नई पीढ़ी है उसको धर्म ग्रंथों के बारे में कौन बताएगा, उसको वेदों पुराणों के बारे में कौन बताएगा, उनको देवी देवताओं के बारे में कौन बताएगा। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होगी यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे देश का कल का भविष्य है, वो आगे उस चीज को ट्रांसफर कैसे करेंगे यदि उनको ज्ञान ही नहीं होगा। आज तो सबके सब रॉबोट्स बन रहे हैं, ज़ॉम्बीज बन रहे हैं, एक फोन हाथ में है, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही हैं, उसके अलावा उनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है बच्चों के अंदर, अपना कोई दिमाग नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, विचार नहीं। तो उस रूप में तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस तरह की शिक्षा दीक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, और घर वो पहली पाठशाला है जहां घर से माता पिता को ये शिक्षा देनी चाहिए। अब हम जिन स्कूल में, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, और हमारी जो प्रार्थनाएं होती थी तमसो मां ज्योतिर्गमया, या प्रार्थनाएं होती ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऐसा नहीं है कि हमने भी श्लोकों और वेदों के मंत्रों जाप से शुरुआत नहीं करी है अपनी प्रार्थना सभाओं की। सवाल बड़ा ये उठता है, जिस समाज में हमारे बच्चे को रहना है वो समाज तो मिला जुला है, वो समाज तो केवल इन श्लोक बोलने वालों का नहीं है, वो समाज तो विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय और पंथों का है। तो अगर उस समाज में उसको सस्टेन करना है उस बच्चे को, तो हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? एकला चलो की रणनीति पर काम करना तो नहीं सिखा सकते। तो हमको जो शिक्षा दी गई, इंसान की औलाद, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, हम ये सीख कर बड़े हुए, हम ये सीख कर बड़े हुए। गांधी जी का गाना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमको अपने बच्चों को जहां एक और अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा देनी है, वहीं दूसरी ओर सहिष्णुता भी सिखानी है। अगर अपने धर्म का झंडा हम पकड़कर चल रहे हैं तो हमको कोई अधिकार नहीं है, ये हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि हमें अधिकार नहीं है कि हम दूसरे धर्मों का अपमान करें। मेरी असेंबली में यदि दिवाली हर्षोल्लास से मनाई जाती थी तो उतनी ही हर्षोल्लास से ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व मनाए जाते थे। आज कहाँ है वो पर्व? सब नदारद हो गए। पुष्कर सिंह धामी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का जो ये कार्यकाल है, ये इतिहास जब भी लिखा जाएगा उत्तराखंड तो काले अक्षरों में दर्ज होगा, इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चिड़िया की एक आंख में जैसे अर्जुन चल रहे थे, उसी तरह से सिर्फ धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। धामी जी से पूछो, आपके पार्टी के पदाधिकारी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, धामी जी मौन। उनसे पूछो, आपकी पार्टी के पदाधिकारी पेपर लीक कर रहे हैं, परीक्षाएं लीक कर रहे हैं। गरिमा जी आज इसी मुद्दे पर रहते हैं, बाकी मुद्दे हम जब चर्चा करेंगे तो इस सबको चीज मतलब इनको इन्वॉल्व करेंगे। आज फिलहाल इसी मुद्दे पर रहते हैं। घबराइए मत, घबराइए बिल्कुल मत, मैं भी और मुद्दों पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूं कि पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ एक चीज 4 साल में आई, अपने पूरे कार्यकाल में आई, वो है लव जेहाद, लैंड जेहाद, थूक जेहाद, यूसीसी, धर्मांतरण, मजार को गिराओ, मदरसों को सील करो। अरे ये तुम्हारा काम था क्या? अगर कोई इलीगल मजार है या अवैध रूप से कब्जे में है मजार, उसको प्रशासन तोड़े। गरिमा दसौनी अवैध कब्जों के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। यदि कोई अवैध रूप से मदरसा चल रहा है तो वो सील होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन का काम है, ये सरकारों का काम नहीं है। और एक बात कह देना चाहती हूँ आपसे शुभम भाई, कि
संविधान विरोधी भी है ये कदम। संविधान की धाराएं कहती हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां सरकारी धन जो है वो एक धर्म के प्रचार प्रसार में उपयोग नहीं की जा सकती। यदि करना है तो सारे धर्मों का प्रचार करो, वरना एक धर्म के प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, गरिमा सोनी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रविंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र सिंह जी, आपका ओपनिंग कमेंट, ये जो फैसला लिया गया है, आदेश पारित किया गया है, उससे आप कितने सहमत, कितने असहमत? रविंद्र सिंह जी। पुष्कर सिंह धामी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो भारत के संविधान के कारण। अगर भारत के संविधान के ऊपर कोई भी आदेश पारित नहीं, वो भी एक हारा हुआ व्यक्ति। भारत का संविधान के अनुच्छेद 28 जो है, इस संविधान में धार्मिक शिक्षा के प्रावधान को ट्रीट करते हैं। 28(1) अनुच्छेद 28(1) कहता है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती। संविधान का अनुच्छेद 28(3) कहता है जो सरकार द्वारा शिक्षा प्राप्त सहायता प्राप्त है उसमें धार्मिक शिक्षा दी नहीं सकती है। ये धामी है कौन? इन संस्थानों से ऊपर है क्या? धामी बात कीजिए, आपसे ऊपर है क्या? आपके आपने को सबसे ज्यादा एक सेकंड कमलेश उलियाल जी, एक सेकंड कमलेश उलियाल जी। हारावा कौन है? हारावा कौन है? तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? पहले एक मिनट कमलेश उलियाल जी, रविंद्र सिंह जी, देखिए आप दोनों माननीय आदमी हैं और विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। क्या होता है? बीच में चुप रहा तू, अभी से बात कीजिए, चुप रहा। एक सेकंड रविंद्र सिंह जी, एक सेकंड। ये भाषा, ये देखिए, ये चाय की टपरी नहीं है जहां पर चाय पर चर्चा चल रही है और आप कहीं पे कुछ भी बोलेंगे। एक सेकंड रविंद्र सिंह जी और कमलेश जी, मेरा आप दोनों से विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप ही के लोग जब आपको देखेंगे तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, फिर वो शिकायत करते हैं और फिर ऐसे छवि अच्छी नहीं बैठती है। इसलिए मैं कहूंगा कि एक एक करके बोलिएगा, और खास करके अगर मेरे डिबेट में है तो इतना इस बात का ध्यान रखिए, अपशब्द बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, बहुत सुन रखा है, तुम बलात्कारियों को सुनने नहीं आ रहे हम लोग। एक सेकंड कमलेश जी मेरी बात सुनिए, कमलेश जी मेरी बात सुनिए, रविंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए। कौन? एक सेकंड, इन दोनों की आवाज डाउन करिए, इन दोनों की आवाज डाउन करिए। रविंद्र सिंह जी, एक मिनट रविंद्र सिंह जी, कमलेश जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत में एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, कहीं चाय की टपरी पर नहीं बैठे जहां पर आप कुछ भी बातें करेंगे, इसलिए कृपया करके अपने अपने भाषा पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं ना, वो ये खुद तय कर लेंगे कि कौन कितने पानी में है, और अगर एक दूसरे को हराना है तो तर्कों पर हराइए। इस तरह से तू मैं करके डिबेट नहीं चलता, और आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आप लोगों की भाषा तो वैसे भी एक तरीके से अपने सीमा में रहती है, इसलिए अपनी सीमा में अपनी भाषा में रहकर और उस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जो आम लोग भी देखे तो उन्हें अच्छा लगे। रविंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कमलेश उलियाल जी, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। रविंद्र सिंह जी, मेरा सवाल वही कि आप कितना सहमत, आप कितना असहमत, सिर्फ इतना बताइए, मतलब कौन क्या है ये बाद में तय कर लेंगे। अपनी टोन को टोन डाउन रखो, यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं रखे। तू सीख ले, और तेरे मुख्यमंत्री धामी को लखनऊ विश्वविद्यालय में कमरा दिलाने वाला मैं हूँ। लखनऊ विद्यालय, लखनऊ बहुत दूर है यहाँ से। लखनऊ विश्वविद्यालय में कमरा दिलाने वाला मैं हूँ तेरे मुख्यमंत्री को। अरे मुख्यमंत्री को कौन है? बहुत बड़ा तौफ है क्या? आ जाए यहाँ पे, हम लखनऊ आते हैं। अरे कमलेश जी, कमलेश जी, रविंद्र सिंह जी, ऐसे गुंडों को, मवालियों को आप डिबेट में बुला रहे हैं। हाँ। गुंडा तू। अरे कमलेश जी, देखिए अब वही है ना कि अब आप बोलेंगे तो वो रिएक्शन करेंगे ना, एक्शन का रिएक्शन होगा, आप चुप हो जाइए, वो चुप हो जाएंगे अपने आप। मतलब आप लोग मजाक बना कर रख दिए महाराज। इतने बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता है, गरिमा जसोनी मैम बैठी हुई हैं, इतने दिन से मैं जानता हूं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग नेशनल टेलीविजन पर। आप लोग बाहर क्या करते होंगे? इसी डिबेट में जितना बोलेगा उतने का जवाब दूंगा। नहीं रविंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए, लेकिन भाषा की मर्यादा में रहकर। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैं देहरादून आता हूँ, मैं नैनीताल आता हूँ। मैं डिबेट बंद कर दूंगा, ऐसे चर्चा बिल्कुल नहीं चल सकती। तुम ले नैनीताल में पढ़ा हुआ हूँ मैं 10 साल। बहुत कुछ, तू बहुत बड़ा 30 माह का है, ढंग से बात कर, डिबेट बात कर। एक मिनट, इन दोनों की आवाज डाउन करिए, इन दोनों की आवाज डाउन करिए। देखिए हम बिल्कुल नहीं चाहते
कि इस तरह की चीजें हो। मतलब भाषा की मर्यादा अगर नेता भूल जाए तो फिर उन्हें कौन समझाएगा। मतलब आम लोग अगर भूल जाए तो ये नेता ही उनके बीच में जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तमीज तहजीब सिखाते हैं, कैसे बोला जाता है। इनसे बेहतर और कौन जानेगा। लेकिन रविंद्र सिंह जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। मैं कहूंगा आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। कृपया एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करें। जैसे ही चर्चा खत्म होगी आप फोन करिएगा, आप दोनों मलयुद्ध कर लीजिएगा पूरी तरीके से। रविंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदेश के प्रति आप कितने सहमत है, कितने असहमत है। 30 सेकंड देता हूं आपको, बाकी समय आपने व्यक्त कर दिया अपना। स्वामी जी के सामने ही कर लेंगे जिनको मैंने कमरा दिलाया। जो करना बोलो, अब सुनने आ रखे बोलो। चुप रहा, सुन ले, बात सुन ले। रविंद्र सिंह जी बोलिए। अनुच्छेद 28(3) कहता है कि जो शिक्षा संस्थाएं वित्त पोषित भी हैं उनमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मैं वही नैनीताल का सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। उसमें भी किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित थी। तो ये इसका पालन क्या धामी जी नहीं करेंगे? संविधान बन जाएंगे, संविधान से ऊपर लेंगे। और रही बात उन्माद फैलाने की, एक हारा हुआ व्यक्ति उन्माद के सिवा और कुछ सहारा नहीं ले सकता है। और उन्माद का सहारा लेने से अगर सत्ताएं बन जाती तो सेंट्रल एशिया में आज तक शांति होती। रविंद्र सिंह जी, एक सेकंड। वही जो नहीं, ठीक, सेंट्रल एशिया की ठीक है, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता मेरी बात सुनिए, ला रखी है। जवाब दूंगा, जवाब। रविंद्र सिंह जी, एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। अब आपका हो गया, अब आपका हो गया। कमलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और देखिए मेरी विनती है आपसे। अंकिता को ये लोग एक सेकंड, रविंद्र सिंह जी की आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। ऐसे चर्चा नहीं चलेगा, वन साइडेड नहीं चलेगा। कार्तिक आर्यन नहीं बैठा, यहां पर मोनोलॉग नहीं हो सकता। कृपया करके प्लीज, मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूं एक ही चीज। आप लोग कृपया करके, आप लोग पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, आप लोग ही अपनी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं। इस तरह से कोई देखेगा तो क्या सोचेगा आपकी पार्टी के बारे में, क्या छवि बैठेगी उसके दिमाग में। कमलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये विनती के साथ आ रहा हूं कि कृपया करके अब आप रिटेलिएट करने की बजाय मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा कि भागवत गीता पढ़ाना गलत नहीं है। बिल्कुल पढ़ाना गलत नहीं है, पढ़ाया जाना चाहिए और गरिमा दसोनी जी भी आंशिक रूप से आपसे सहमत हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि उसी सरकारी स्कूल में वो दूसरे समुदाय के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, वो भी होगा, वो भागवत गीता क्यों पढ़ने आएगा? और अगर आप गंगा जमुनी तहजीब को आप इतना ही ज्यादा लेकर साथ में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे हैं, तो फिर कुरान भी पढ़ाइए। आप कह दीजिए एक लाइन कुरान की भी, एक लाइन ईसाई धर्म की भी, ये भी कर दीजिए, फिर दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, पहले कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया गया, पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं किया गया। ये कि खाली जो क्लासें स्टार्ट होती हैं उससे पूर्व श्लोक का, एक गीता के श्लोक के बारे में चर्चा की। गीता के श्लोक बच्चों का स्वाभाविक रूप से, अरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, देवभूमि जिसको बोलते हैं, अगर वहां पे स्कूलों में अगर शिक्षा का स्टार्टिंग होगी तो उसमें अगर श्लोक महाभारत के नहीं है तो किस चीज के श्लोक बोले, या कौन सी उसकी। एक सेकंड कमलेश जी, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि देवभूमि में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? कल को केरला में जहां पर 70 से 80% मुस्लिम परसेंट आबादी है, वो कह देगा हम कुरान पढ़ाएंगे। आप सहमत हैं इस बात से? केरला में तो बहुत बुरा हाल है। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं देवभूमि में चलेगा, आप भगवत गीता देवभूमि में पढ़ाइए, लेकिन वो केरला वाला बोल देगा ना कि अब हम यहाँ कुरान पढ़ाएंगे, आप चलेगा? आपको सहमत है? आप एक चीज बताइए, मैं एक चीज बोलूंगा। इसी उत्तराखंड के अंदर जुम्मे की नमाज की छुट्टी की घोषणा की गई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस बनाने की बात की गई है। अगर हम लोग कोई चीज अगर हम बोलते हैं और हम करते हैं, अगर हमने कहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके अंदर कोई सिलेबस के अंदर चेंज नहीं किया गया, वो ठीक है, नियम और कानून के संगत में जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा की जो भी व्यवस्था है, जिस कानून के कैटेगरी में आता है, बिल्कुल आ रहा हूं, अगर कहीं पे पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है कि साहब मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं जुम्मे की नमाज की छुट्टी करूंगा। हमारे अगर पुष्कर सिंह धामी जी के अंदर देवभूमि है, अगर शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत अगर गीता के श्लोकों से अगर कोई चीज प्रारंभ होती है तो इसमें आपत्ति क्या होनी है? इसमें आपत्ति होने वाली चीज है नहीं। इसमें कौन सा कमलेश जी आपकी सारी बातें मान ली, आपकी सारी बातें ठीक है। कमलेश जी आपकी सारी बातें एक्सेप्टेड है। मेरी बात सुनिए एक सेकंड, मैं कह रहा हूं अगर ऐसी स्थिति में आती है तो कहीं पे अगर और किसी धर्म के व्यक्ति का, तो उसका भी सुझाव रखिए, उस पर भी अमल किया जाएगा। नहीं ठीक है, कहना है कि साहब इसको टोटली, ये तो एक जो अगर कहने का मतलब यह है कि एक भाव है
और अगर विशेष जाति समुदायों को इसमें दिक्कत है तो वो भी अपनी बात है भाई इसके साथ ये भी चीज रखी जाए, वो चर्चा का विषय होगा, चर्चा होगी तो उसमें भी चर्चा की जाएगी। नहीं तो एक मिनट कमलेश जी एक सेकेंड, जीत करके सरकार आई, 47 में सीट आई। अरे कमलेश जी मेरी बात तो सुनिए, किसी व्यक्ति को आ रहा हुआ। कमलेश जी मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि अगर किसी मुस्लिम को या किसी और धर्म या जाति को दिक्कत हो रहा है तो आकर वो बातचीत करे, तो आप एक काम करते हैं, आप एक कमेटी बना देते कि भैया हम भागवत गीता पढ़ाना चाहते हैं प्रार्थना में, तो आप पहले कमेटी बनाते, इनको इन्वॉल्व करते, इनको विश्वास में लेते, उसके बाद पारित करते। आपने तो आदेश पारित कर दिया डायरेक्ट। चर्चा का बिल्कुल वो चर्चा का विषय अब आया है। अगर कोई किसी को किसी तरह की आती है और मद ये कहता है कि वाकई में ऐसी स्थिति है, आप ये बताइए जो स्थिति है आज उत्तराखंड की, चाहे अभी हमारी गरिमा बहन बोल रही थी कि भाई यार लव जिहाद लैंड जिहाद, आप ये बताइए क्या डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही क्या उत्तराखंड की? आप ये देखिए क्या स्थिति है पहले से। 14 से पहले कितनी सरकारी भूमियों वन भूमियों कब्जा किया गया था, क्या पुष्कर सिंह धामी जी या जो कमेटी। नहीं कमलेश जी देखिए एक मिनट, कमलेश जी नहीं एक सेकंड आ रहा हूं, गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। कमलेश जी मेरा सवाल यही है कि मौसी की मूछें होती तो मौसा कहते, मतलब हम जिस मुद्दे पर बात करने आए आप वो छोड़ के बाकी बातें बता रहे। महाराज मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। केरला में अगर 70% मुस्लिम आबादी है, वो कुरान पढ़ाना चाहेगा, कुरान को तो गलत नहीं मान रहे ना आप, अगर कुरान पढ़ाएगा तो आपको कबूल यहां या ना? आगे बढ़ूं मैं इसके बाद। कुरान गीता पढ़ाने की आप समझिए, आप टॉपिक को घुमा रहे हैं, कुरान गीता पढ़ाने की बात नहीं गई है। स्टार्टिंग में इसका अगर किसी श्लोक का अगर इससे विचार स्टार्ट होता, प्रार्थना तो आज हो रही है ना, सरस्वती की पूजा आज भी होती है ना। हाँ बिल्कुल होता है। सरकारी स्कूलों में क्या होता है? हाँ। कुरान पढ़ाई जाती है आज सरकारी स्कूलों में। व्यवस्था के तहत अगर एक श्लोक का उच्चारण एक व्यक्ति ने कर दिया, एक बच्चे ने कर दिया, वो चलिए ठीक, कमलेश जी मैं आपके पास आता हूँ। गरिमा दसोनी जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। धर्म संपादित में इतना बड़ी इशू बन गया। नहीं ठीक है कमलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गरिमा दसोनी जी हम गीता पढ़ाने जा रहे हैं, हमने क्या बोला कि गीता, अरे एक श्लोक का दोहन अगर कर रहा है, एक श्लोक कोई बताया। अरे ठीक है कमलेश जी एक एक करके गरिमा दसोनी जब मैं आपके पास आ रहा हूँ रिपीट करोगे अपने एक ही सेंटेंस को, आप पूछेगा तो जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ ठीक है कमलेश जी ठीक है, बार बार ठीक है कमलेश जी एक सेकंड। आप अभी बोल रहे हैं कि मैंने सरकार का कार्य है कि भाई सरकार का कार्य नहीं है, ये प्रशासन का कार्य नहीं ठीक है। अगर कहीं पे कोई स्थिति आती है कमलेश जी मैंने कहा मजारे तोड़ना प्रशासन का काम है, पुष्कर सिंह धामी का नहीं ठीक है। पुष्कर सिंह धामी हथौड़ा लेकर मजारे तोड़ने नहीं गई है, प्रशासन नहीं तोड़ी है मजारे। नहीं ठीक है कमलेश जी एक सेकंड, ये मजारों पे कभी और बात कर लेंगे। तो अपनी वही थपथपाते हैं ना। अब मुझे बात रख लेने दीजिए कमलेश भाई, देखिए नहीं ठीक है कमलेश जी एक सेकंड, कमलेश जी की आवाज डाउन करिए, कमलेश जी की आवाज डाउन करिए। आज पता नहीं क्या हो गया, प्रवक्ताओं को अपने दायरे खो बैठे हैं ये। चैनल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं पिछले 15 में सुन रही हूँ। एक सेकंड, अगर हिम्मत है तो आप मेरा जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। ठीक है शुभम जी इनको म्यूट कीजिए। हाँ उनको मैंने म्यूट कर दिया है, उनको मैंने म्यूट कर दिया है। नहीं उनको मैंने म्यूट कर दिया है। आप कमलेश जी की सिलसिलेवार बात रखने दीजिए। शुभम भाई आपके प्रश्न नहीं गरिमा जी एक सेकंड कमलेश जी शांत हो चुके हैं। गरिमा दसोनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं और एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई एक श्लोक ही तो पढ़ाना है, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं देवभूमि है, यहां नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहां पढ़ाया जाएगा? अरे वाह, बड़ा याद आ गया, ये देवभूमि है। जिस समय तुम्हारी हरिद्वार की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अपनी 13 साल की बच्ची को, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को उसकी बोटियां नोचने के लिए देह व्यापार में धकेल रही है, तब याद नहीं आया ये देवभूमि है? जब तुम्हारे ही कोई बनाने का याद था आपके कार्यकाल में, जुम्मे की छुट्टी की ये इस तरह से कार्यकाल में ये कोई तुम्हारी बकौती नहीं है, ये चैनल आपको उसमें समझ में आया? ये कोई तुम्हारे भाजपा की और धामी की बकौती नहीं है, ये चैनल की केवल तुम बोलोगे। सुनने का वादा रखो और जितना विपक्ष को सुनोगे उतना बेहतर काम करोगे। कमलेश जी एक एक करके देखिए, मैं विनती कर करके थक चुका हूँ आपसे, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। और चर्चा होनी चाहिए ना। डिबेट का पॉइंट तो घुमाने में मास्टर है। नहीं ठीक है कमलेश जी आप थोड़ा शांत हो जाइए ना महाराज, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। गरिमा ने बोलिए, यहाँ पर वाचन किया मैंने, आपको टोका नहीं। बोलिए आप बोलिए, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट कीजिए। हाँ भी करना है। गरिमा जी बोलिए। नहीं आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैंने कैसे बोलना और क्या बोलना है? बोल नहीं रहा हूँ ना, आप घुमा रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। आप गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं सुनने के लिए भी नहीं आ रखा है यहाँ पे। बहन मेरी, अगर आप गलत बोलोगे तो हम रोकेंगे भी ना। गलत आप अपने टर्न पर बोलिए, मैं आपकी सारी बात सुनी ना। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जुम्मे की नमाज का, मैंने टोका आपको?
मैंने टोका आपको? ये कोई तरीका होता डिबेट करने का? नहीं बोलिए, सुनिए, मेरे पॉइंट नोट करिए, अगर पढ़े लिखे सुन रहा हूं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। देखिए, देवभूमि बड़ी याद आई इनको। इनकी अनामिका शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष है, जिसने अपनी 13 साल की बच्ची को, वो पति से सेपरेट हैं, अलग रहती हैं पति से। अनामिका शर्मा एक बॉयफ्रेंड के संग चक्कर चल रहा था, उस बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को अरोज दिया 13 साल की बच्ची को, जेल की हवा में खा रही है अनामिका शर्मा। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर एक 19 साल की अंकिता को, हमारे अंकिता भंडारी को परोसा जा रहा था, तब देवभूमि नहीं था ये। आपके सल्ट का मंडल अध्यक्ष, आपके चंपावत का मंडल अध्यक्ष नाबालिग बच्चियों को खेतों में लेकर गया, भैला फुसलाकर और दुष्कर्म कर दिया, तब देवभूमि नजर नहीं आई। आज एनसीआरबी का डेटा कहता है 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में बाकी राज्यों को पछाड़ चुका है, तब देवभूमि याद नहीं आई। बड़ी सिलेक्टिव राजनीति करते हो भाई गीता के श्लोकों के लिए, तो ये देवभूमि हो गई। और आज जो यहाँ आपके कांवड़िए गाड़ियां तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, सेना सैनिकों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, तब ये देवभूमि नहीं है। तब कोई कार्रवाई नहीं हो रही कांवड़ियों के खिलाफ। इन्होंने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज, मैं राजनीति छोड़ दूंगी कमलेश उनियाल, अगर साबित कर दोगे, केवल इसी चैनल को साबित कर दो, जुम्मे की नमाज का नोटिफिकेशन दिखाओ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा दिखाओ, नहीं तो नाक रगड़ के तुम माफी मांगो गरिमा दसानी से। साबित तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। 10-10 लाख का इनाम रख दिया हरीश रावत जी ने, सारे भाजपाइयों को चुनौती दे दी, ललकार दिया है कि दिखाओ मेरा जुम्मे की नमाज का नोटिफिकेशन। झूठ की बुनियाद पर तुम्हारी 2017 की सरकार बनी और उसी झूठ की बुनियाद पर ये धामी 22 में भी झूठ की बुनियाद पे बनी, 24 में भी झूठ की बुनियाद पे बनी। झूठ बोला तुमने, क्या बात कर रहे थे? झूठ में महारत हासिल हो गए। 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख किसानों की आय दुगनी, ये झूठ कौन बोलते आ रहा है इस देश के? हर समय झूठ बोलती है। 1 मिनट कमलेश उनियाल, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई अभी। कमलेश उनियाल मेरी बात जल्दी एक बात सुनो ना, तुम्हारे प्रदेश में एक अध्यक्ष शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत, वो झुंझुना हिलाने के लिए है क्या? सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसमें भी आप स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा पुष्कर सिंह धामी बताएंगे, तो धन सिंह रावत क्या करेंगे मुझे ये बताओ ना। धन सिंह रावत किस लिए मंत्री बना रखे ये बताओ मुझे। और तुमने कहा डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बताइए मुझे, तुमने कहा उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कान खोल के सुनो, आप ये बताइए अंकिता के हत्यारों के ऊपर आज कहाँ घूम रहे हैं, आज जेल के अंदर है, आप कहाँ की बात घूम रहे हैं? डिबेट करना नहीं आता, इनको ये पता नहीं होता है किसी पार्टी में कोई व्यक्ति अगर गलत निकल जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्या हमारे यहाँ? उसके खिलाफ आज वो सजा पीछे नहीं है। गणेश जोशी के अधिक संपत्ति मामला चल रहा है, विजिलेंस उसकी छानबीन करना चाह रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? हमने गणेश जोशी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? एक मिनट कमलेश जी, 1 मिनट कमलेश जी और गरिमा दसोनी जी दोनों लोग, मैं जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच में आज आया था, मैं ये समझ रहा था कि आप लोगों से अच्छा जो है कुछ निकल पाएगा, कुछ आउटकम आएगा और उसके बाद सरकार को भी एक सुझाव जैसा दिखाई देगा, लेकिन आप लोग इस मुद्दे को छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके टाइम पे जनसंख्या बड़ी है और किसकी बड़ी है? अगर हिम्मत है तो अपनी सरकार पे श्वेत पत्र जारी करवाओ। चलती थी डेमोग्राफी चेंज के पीछे नहीं आड़ ले सकते तुम। माफिया खुद ही थूकने वाला बुलाते, खुद ही वीडियो बनवाते हो और उसके बाद थूक के हाथ कहने लग जाते हो। जितने भी अपराधी जगत के थे सब मुख्यमंत्री के और आरएसएस ने तुमको ये शिक्षा दी है, हमारी सरकार ने तो सब पे नकेल लगाई है। तो मुगल काल की नीतियां बना रहे हो, क्या हासिल होगा तुम्हें मुगल काल पढ़ा के? आप घुमानिए, आप बिंदुवर ठीक है, मैंने तो कहा, ठीक है, 1 मिनट गरिमा जी और कमलेश जी, गरिमा जी और कमलेश जी, जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो तुमने बोला अभी यहाँ नेशनल चैनल पर साबित नहीं कर पाओगे। मैं राजनीति छोड़ दूंगी, मैं कहता हूँ। अरे ठीक है, क्यों आ रहे क्यों नहीं आ रहे वो आप चिंतन आत्ममंथन आप दोनों करते रहिएगा। आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज डाउन करिए। रविंद्र सिंह जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट। झूठ बोलने में तो मास्टर हो। 13 सालों से इस देश की जनता से झूठ बोल। नहीं ठीक है, 1 मिनट मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर दोनों की आवाज डाउन किया जाए। ऐसे चर्चा बिल्कुल नहीं चलती, यहां पर मोनोलॉग चल रहा है। कार्तिक आर्यन बैठा हुआ है और वो मोनोलॉग कर रहा है, ऐसे नहीं चलता है। गरिमा जी और कमलेश उनियाल जी, आप दोनों अपने अपने पार्टी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से इतना देर तक आप वार्तालाप करते रहिएगा तो रविंद्र जी रह जाएंगे। रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं और ये जानने के लिए मैं बेहद इच्छुक हूं कि
भागवत गीता का जो श्लोक पढ़ाया जाएगा वो किसके खिलाफ जाता है, वो किसको भड़का देता है, किसकी धार्मिक भावना आहत हो जाती है। और जिस संविधान का आपने जिक्र किया उसकी ओरिजिनल कॉपी में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम दोनों विराजमान थे। रविंद्र सिंह जी, संविधान में क्या विराजमान है, क्या विराजमान नहीं, महत्व नहीं है। इसका महत्व है कि अनुच्छेदों ने, हमारे संविधान ने देश को चलाने के क्या नियम बनाए हैं। तो धारा 28 के अनुसार जो भी उत्तराखंड सरकार कर रही है संविधान का विरोध कर रही है, और संविधान का विरोध करना इनकी आदत है। तो आपको क्या लगता है, एक मिनट रविंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है ये पुष्कर सिंह धामी ने आदेश क्यों पारित किया, सीधा सीधा बताइए। बता तो रहा हूं मैं आपको। अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके गैरसैंण को राजधानी नहीं बना पाए, और एकदम असफल आदमी, एकदम पूरी तरीके से एकदम असफल मुख्यमंत्री हैं वो। तो अपनी असफलता को, जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति असफल होता है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे पुष्कर धामी हो, ये जितने भी असफल होते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जब ये असफल होते हैं तो उन्माद का सहारा लेते हैं। उन्माद के सिवा इनको बात कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान को आगे कर देंगे, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो शुक्रिया मुसलमान कर देंगे, मोदी भाईजान कर देंगे। तो ये दोगले हैं। और जो ये आदेश पारित किया है ये संविधान विरोधी है, और संविधान में जाएगा तो संविधान में गिरेगा जैसे गिरा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इसी तरीके से जंगल राज है। दूसरा आपने कहा क्यों कर रहे हैं, पूरे कुमाऊं मंडल का, पूरे गढ़वाल मंडल को नंगा कर दिया इन्होंने, पेड़ काट काट बेच दिए इन लोगों ने, और वहां पर रोज विस्फोट हो रहे हैं। गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में विस्फोट कर रहे हैं अपने व्यापारी मित्रों के लिए। वहां पर कहीं कहीं व्यापारी केंद्र बनाए जा रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। तो जो जिसको देवभूमि कर रहे हैं, वाकई देवभूमि में 10 साल हम लोग पढ़े हैं। जब 10 साल पढ़े हैं, जब पढ़ते थे तो एक ताला भी नहीं लगाते थे देवभूमि के लोग। अब तो ये अपराधी शासन कर रहे हैं, अब ताला क्या, तो आदमी चाहे तो कुछ भी लगा देगा। तो उस देवभूमि को इन लोगों ने पेड़ों से नंगा कर दिया जो आच्छादित था, और वहां पर हेलीकॉप्टर चलवा दिया। केदारनाथ जी धाम में, केदारनाथ जी धाम में जो विपत्ति आई थी, चूराबारी ग्लेशियर गल गया था, आ गई थी। जब हेलीकॉप्टर जाएगा और फिर चूराबारी ग्लेशियर गलेगा, क्योंकि अपने व्यापारी मित्रों को हेलीकॉप्टर चला के पैसा देना है, तो फिर चूराबारी ग्लेशियर गलेगा। फिर हमारे जो हिंदू धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके साथ वही समस्या आएगी। तो अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये जान रहे थे कि इस प्रकार का करेंगे तो डिबेट होगी, तो हम कहेंगे हम हिंदू के पक्ष में करें। हिंदू के पक्ष में क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री कहता है प्रभु श्री राम अभय संतान है। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड से आते हैं वो कहते हैं हनुमान जी दलित हैं। संबित पात्रा कहता है कि जो हमारे भगवान हैं वो नरेंद्र मोदी जी के शिष्य हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्म में छेड़छाड़ हो गई है। 3,000 से ज्यादा मंदिर गिरवाते हैं। टॉपिकल बात है। एक मिनट कर रहे हो दोनों। सारा पॉलिटिकल ज्ञान का भंडार तो कमलेश उनियाल है या उनकी पार्टी है। मुझे बताइए, अंकिता भंडारी को अंकिता भंडारी के खिलाफ न्याय दिलवाएंगे, और तेरे पुष्कर धामी से ही दिलवाएंगे। अरे यार तभी से बात कर, तू पहले यार तेरे क्या होता है? तूने विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए कहा, क्या बोलेगा? विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए कहा, क्या है तू? अभी क्या तू ये बता यार? तू है क्या? तमीज से बात करना। मतलब अभी तूने विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए कहा, तू करके बोलना बंद अभी तूने विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए कहा। ऐसे बदतमीज आदमी को डिबेट कर रहा है, मत बुलाए करें हम डिबेट में। हुआ व्यक्ति है, आएंगे आपके डिबेट में। नहीं ठीक है, एक मिनट रविंद्र सिंह जी कमलेश जी, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जिन शब्दों का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को आगे नहीं ले जा सकता। रीजन इसका यही है कि आप लोगों की भाषा इस कदर है कि जो अगर इस प्रोग्राम को देखेगा भी ना, उसके मन में यही आएगा कि हम लोग ये सब करवाते हैं। उसके मन में यही आएगा कि हम लोग ही आप लोग से बुलवाते हैं। और बहुत दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमने आपको जो समझ के बुलाया था, आज वो प्रोग्राम वैसा नहीं गया। हमें इस बात का बड़ा दुख है। और आप सब लोग हमारे मेहमान थे, और ऐसी पार्टियों को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे जो पार्टी इस देश में अपना कद रखती है, जिस पार्टी के लोग सुनते हैं, जिस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हैं। मतलब ये बड़ी संवेदना की बात है, ये हमारे लिए दुख की बात है
कि हम ऐसे मेहमान बुला रहे हैं जो एक दूसरे पर तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे को तू कौन है मैं कौन हूं इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और बाकी तमाम तरह के शब्द जो भाई उपयोग भी नहीं कर सकता। इसलिए यह प्रोग्राम यही रोकना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी तरीके का उन्माद हो, हम एक सार्थक चर्चा चाहते थे, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को हमने कंडक्ट किया, इसलिए हमने आप सबको बुलाया, लेकिन चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा इस तरह से नहीं चलती है बिल्कुल भी, लेकिन सवाल वही आकर खड़ा है कि सबको यह लग रहा है कि संविधान विरोधी है, लेकिन फिर जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया जाता है, यह सवाल जवाब होते, लेकिन यहां पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लग गए, एक दूसरे पर छिटाकशी करने में लग गए, इसलिए यह सवाल जवाब नहीं हो पाया। और आपको बता दूं कि अब यह मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, अब देखना होगा कि यह कहां जाकर रुकता है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपने बात पर अड़िग हैं कि भागवत गीता पढ़ाई जाएगी, श्लोक पढ़ाए जाएंगे तो पढ़ाए जाएंगे। अब देखना होगा कि यह जो पूरी तार है, यह जो पूरा प्रयास है पुष्कर सिंह धामी का, वो जाकर कहां रुकता है। फिलहाल मुद्दा विशेष में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।